ये सनातनियों की सरकार है तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। चाहे नगर निगम हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे प्रदेश में मुखिया हो भाजपा के और देश में नेतृत्व भाजपा का है। और ट्रिपल इंजन की सनातनियों की सरकार में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौ मांस बेचा जा रहा है भाजपा के संरक्षण में। गौ हमारी माता, ये राजनीति का विषय नहीं है। और मुख्यमंत्री जी रोज एक तरफ सवेरे गौ को चारा खिलाते हैं और पैर पूछते हैं और दूसरी तरफ उसी राजधानी में 1 लाख से ज़्यादा गौ रोज काटी जा रही हैं। भाजपा के लोग उसमें पैसा ले रहे हैं, भाजपा के मंत्री इसमें संलिप्त हैं और गौ मांस बेचा जा रहा है खुलेआम। बहुत दुख की बात है कि इस प्रकार की सनातनियों की सरकार में घटनाएं सामने आ रही हैं। शर्म का भी विषय है। दूसरा, इस प्रकार से जगत गुरु शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और उनकी और हम सब की धर्म की भावनाओं पर ठेस पहुंचाया जा रहा है। ये सब बड़े निंदनीय दृश्य हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। ये तो पहले से सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी चोरों की पार्टी है। हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने इसको साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश का चुनाव हो, कर्नाटक का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, जितने चुनाव हैं ये वोट चोरी से जीते हैं। और इसी का जीता जागता उदाहरण अब भिंड जिले में देखने को मिल रहा है। 5 विधानसभा, चाहे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब की विधानसभा लाहौर का प्रकरण हो, मेरी अटेर से हो, भिंड हो, महंगाव या गोहद हो, गोहद से भी विधायक जी बैठे हुए हैं, तो सब जगह पे वोट चोरी की जा रही है। जो वोट चाहे वो दलित समाज के हों, लेकिन अगर उनका मोह कांग्रेस की तरफ है तो लिस्ट बना के दे दिए कि ये कांग्रेस माइंडेड दलित समाज के जितने वोट हैं उनको वोट डालने से वंचित किया जाए। ऐसे ही चाहे वो मुसलमान या किसी भी समाज के वोट हैं जो कांग्रेस के प्रति अपना झुकाव रखते हैं, उन सब वोटों को चिन्हित करके काटा जा रहा है। आज 26 जनवरी का दिन है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि इन चोरों को जवाब देने का समय आ गया है। ये सांकेतिक धरना सिर्फ पेपर में एक दिन छपने के लिए नहीं है, परंतु मैं चाहता हूं कि आप लोग इस धरने के माध्यम से जागे। यदि आपका वोट चोरी हो गया, यदि आपके अधिकार, संवैधानिक अधिकार समाप्त हो गए, तो आने वाले समय में आपकी कोई पूछ परख नहीं बचेगी। इसलिए यह विषय जनता का विषय है जिसको कांग्रेस पार्टी उठा रही है। मेरी मांग है, चाहे अटेर हमारे मुख्यालय में कभी कोई अधिकारी नहीं बैठते, नदारत रहते हैं, उपमंडी नहीं है, किसानों को किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, भ्रष्टाचार जिस प्रकार से नगर पालिका में, नगर निगमों में फैला हुआ है, इस बारे में आपको सब बता दिया। इन सब विषयों को लेकर, जनहित की बातों को लेकर के हम लोगों ने धरना दिया है और मांग है कि इन समस्याओं को निराकरण हो। साथ ही साथ जनता जनार्दन से मांग है कि आज का वही दिन है जब हमारे देश के उन क्रांतिकारियों को याद करें जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया और वही क्रांतिकारी भावना आप अपने अंदर जगाएं और इन भाजपा के चोरों से हम सबको मुक्ति दिलाएं। फर्जी शस्त्र लाइसेंसों के बारे में अभी छपा है काफ़ी, उसके बारे में क्या है? उसका मैं विधानसभा में उठाऊंगा, उसकी जानकारी एकत्रित कर रहा हूँ। यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो बताइएगा। तो छापा है, मैं उसको विधानसभा और भी कागज जो मैं उसको विधानसभा में उठाऊंगा। कम से कम 5000 लाइसेंस हैं। बिल्कुल है और 1000 लाइसेंसों में वसूलियाँ चल रही हैं। निश्चित है, आप मुझे जानकारी और दीजिएगा, इसको मैं विधानसभा में उठाऊंगा। महिला को मोहरा बनाया गया है, मधुबाला मौर्य को, उसका 2017 से आप बैकग्राउंड उठा के देखें, क्लीन बैकग्राउंड है उस महिला का। उसको चार्ज दे के उस बेचारी महिला पे केस लगा दिया गया। उसके पीछे जितने बड़े बड़े अधिकारी बैठे, बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे, इन पे आज क्यों नहीं पहुंची? कई लोग संलिप्त है इसमें, लाखों रुपया दे के। क्या बिना कलेक्टर की अनुशंसा से लाइसेंस बन सकता है क्या? कौन था पूर्व में कलेक्टर? जो भी कलेक्टर था, कार्रवाई होनी चाहिए जिसके हस्ताक्षर से अनुमोदन हुआ। बाबू लाइसेंस कब से बनाने लग गए भिंड जिले में या मध्य प्रदेश में? बाबुओं पे दोषारोपण करना बंद कीजिए। जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हों, कलेक्टर या गृह विभाग के, उनके ऊपर FIR दर्ज होकर कार्रवाई होनी चाहिए।